आपका स्वागत है एक क्लासेस में। आज हम बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र। किसकी बात? उत्सर्जन तंत्र। ठीक, किसकी बात करें? उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करेंगे हम। उत्सर्जन तंत्र होता क्या है? स्टोरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, जैसा कि उत्सर्जन दो भागों में हमने बांट दिया है। एक, उत्सर्जन होता क्या है एक्सटर्नल, और दूसरा वह कितने प्रकार के होते हैं। उत्सर्जन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं उत्सर्जन। जैसे उत्सर्जन होता क्या है, पहले तो ये जानिए। उत्सर्जन मतलब कि जैसे कि हम कोई पदार्थ या प्रोटीन का पाचन करते हैं, उसमें जो निकलता है, जिसे प्रोटीन का पाचन करते हैं। जैसे हम प्रोटीन का पाचन करते हैं तो इसमें क्या बनता है? एमिनो एसिड मिलता है। क्या बनता है? एमिनो एसिड बनता है। जो एमिनो एसिड प्रोटीन में क्या निकलता है? एमिनो एसिड पाचन होता है। प्रोटीन यदि पाचन होता है तो एमिनो एसिड बनता है। इस एमिनो एसिड में क्या होता है? अमोनिया होती है। क्या होती है? अमोनिया, जिसको कहते हैं NH3। ठीक, अमोनिया हो गई ना, अमोनिया। और क्या होता है इसमें? एक यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल होता है। ठीक, क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है एक। ठीक, और क्या होता है? यूरिया। यूरिया भी बनता है। अमीनो एसिड में यूरिया भी होता है। क्या होता है? यूरिया। यूरिया भी होता है। ठीक, और इस अमीनो अम्ल जब पाचन होता है, तीन पदार्थ से होता है। कौन कौन? एक तो अमोनिया होती है, NH3 होता है। ठीक, और दूसरा क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड क्या होता है? C5H4N4O5, इसका ये सूत्र होता है। C5H4N4O5 या यूरिक एसिड का सूत्र होता है। और जो यूरिया होती है उसका फार्मूला क्या होता है? उसका सूत्र क्या होता है? यूरिया यदि पूछ ले, यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2 होता है। NH2CONH2 क्या होता है? NH2CONH2। इसी में यदि हम इसी में एक हंसाने वाली गैस, जैसे N हुआ और ये एक N हुआ, ये दोनों मिले 2N हो गया। N कितना है? 2N हो गया। और जो O है N2O, जो हंसाने वाली गैस, उसका क्या कहते हैं हम? N2O कहते हैं। क्या कहते हैं? N2O। क्या कहते हैं? N2O। यह हमारी हंसाने वाली गैस होती है। ठीक, इसे क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड या हंसाने वाली गैस। और जो CH4 होता है ये मीथेन हो जाता है। ये यूरिया में ही उपस्थित होता है। यदि अलग कर देते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड और अमोनिया। क्या? नाइट्रस ऑक्साइड और अमोनिया नहीं, सॉरी, ये मीथेन है। CH4 मीथेन होता है। ठीक, तो आगे हम देखते हैं कि प्रोटीन, जब प्रोटीन का पाचन होता है तो उसमें एमिनो एसिड बनता है। ठीक, क्या बनता है? अमीनो एसिड बनता है। यह देखिए। ठीक, जब प्रोटीन का पाचन हुआ तो एमिनो एसिड प्राप्त हुआ। एमिनो एसिड तीन प्रकार से होते हैं। एमिनो एसिड जो अमीनो अम्ल का यदि पाचन होता है तीन पदार्थ से होता है। अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया, तीन पदार्थ से होता है। ठीक, अब देखें हमारे शरीर में जब प्रोटीन
का पाचन होता है तो क्या बनता है, अमीनो अम्ल बनता है। जब अमीनो अम्ल का पाचन होता है तो यह 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, 3 पदार्थों से होता है। पहले तो अमोनिया होता है, NH3 होता है। ठीक, क्या होता है, अमोनिया होता है। ठीक, NH3। हमारे शरीर में सबसे जहरीला पदार्थ कौन होता है, हमारे शरीर में उपस्थित जो होता है जहरीला पदार्थ क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। क्या होता है, यूरिक एसिड बहुत ही जहरीला होता है। क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। हमारे शरीर में सबसे अधिक जहरीला पदार्थ यूरिक एसिड, क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। ठीक, क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। देखिए हमारे शरीर में मौजूद सबसे जहरीला पदार्थ कौन होता है, यूरिक एसिड। इसका फार्मूला भी बताना है, C5H4N4O5। यह सबसे जहरीला पदार्थ है। और क्या, अमोनियम होता है। अमोनियम में क्या होता है, यूरिया होती है। यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2 NH2CO NH2। यदि इसमें से N और डबल एन है ना, ये N2 निकल गया, O निकल गया, बच्चा क्या, CH2H2 बटा CH4 बचा। ठीक, ये तो क्या होगा, मीथेन बन गया, और ये नाइट्रस ऑक्साइड जो हंसाने वाली गैस होती है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे हम। यदि इतनी बात समझ में आई, ठीक, यदि अच्छा लग रहा हो, हमारा एक ही कहना है, यदि आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी पढ़ें। तो आगे हम बात करते हैं यूरिया। देखिए यूरिया में क्या होता है, N2 निकलता है और CH4 होता है, मेथेन, जिसे क्या, जो यूरिया होता है इसमें NH2CO NH2 होता है। यूरिया में क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है और मेथेन पाई जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड मतलब हंसाने वाली गैस। ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड, इसी से यदि किसी व्यक्ति को सूंघा देते हैं तो वह हंसने लगता है। ठीक, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यह दोनों मिलकर अम्ल वर्षा करते हैं। यह दोनों, इनसे क्या होती है, अम्ल वर्षा में सहायक होती है या मदद करती है, उत्तरदायी होते हैं। कौन होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यह दोनों अम्ल वर्षा करते हैं। क्या करते हैं, अम्ल वर्षा। ठीक, क्या करते हैं, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 और NO2। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अमोनिया और यूरिक एसिड, यह दोनों मिलते हैं, मिलने के बाद यकृत से यूरिया बनाते हैं। किसका निर्माण करते हैं, यूरिया। और ऑर्थेनाइन साइकिल के द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। किसके द्वारा, ऑर्थेनाइन साइकिल के द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक, अब इसके बाद उत्सर्जन पदार्थ क्या होते हैं, उत्सर्जित तंत्र क्या होते हैं। ठीक, हम बात करते हैं। इसमें अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है, और यूरिक एसिड C5H4N4O5 यूरिक एसिड होता है। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं उत्सर्जन अंग क्या होते हैं और उत्सर्जी पदार्थ। जैसे लंग्स, फेफड़ा, जो उत्सर्जन अंग फेफड़ा है वह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलाशय उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, जलाशय होता है मतलब जल होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, उत्सर्जी पदार्थ। और जो स्किन होती है, हमारी त्वचा होती है, त्वचा में क्या होता है, जल और साल्ट, लवण होता है। ठीक, जल लवण होता है। और जो इसमें होता है, यह जो स्किन हमारी त्वचा होती है,
इस त्वचा के से क्या निकलता है? हैं? त्वचा से पसीना नहीं निकलता, क्या निकलता है? पसीना। हमारी त्वचा से जो पसीना निकलता है, पसीने में होता नहीं है, जल निकलता है और साल्ट, खारा इसीलिए होता है। पसीना खारा इसीलिए होता है क्योंकि उससे जल और लवण निकलता है। ठीक। और यही जो त्वचा होती है हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। हमारे शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करती है? त्वचा। इसीलिए देखते नहीं, त्वचा जब धूप में जाते हैं जलने लगती है। तो यह हमारे जो अंदर अंग होते हैं उनको यह सुरक्षित रखता है। कौन? स्किन, जो त्वचा होती है। ठीक। जो त्वचा होती है वह हमारे अंग को वो करता है। और हम बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर की। बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक। शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित कौन करती है? मॉन्टिया नियंत्रित करती है। कौन? मॉन्टिया एक नियंत्रित करती है शरीर के टेम्परेचर को। ठीक। और हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत, उसमें क्या होते हैं? सॉलिड वेस्ट, ठोस जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, सॉलिड वेस्ट, ठोस अवशिष्ट पदार्थ इसी में होते हैं। किसमें होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में होते हैं। ठीक। किसमें होते हैं? बड़ी आंत में होते हैं। और हम लीवर की बात करते हैं। लीवर और किडनी, इन दोनों में क्या होता है? जो हमारा किडनी होता है, लीवर और किडनी, इन दोनों में क्या होता है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। क्या होता है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ कौन होते हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। क्या उत्सर्जी पदार्थ हैं? किसमें रहते हैं? लीवर और विक्ट में। ठीक। अब इसके आगे हम बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र। हो गया। उत्सर्जन तंत्र के प्रकार कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से होता है। अमोनिया उत्सर्जन होता है, यूरिया उत्सर्जन और यूरिक अम्ल उत्सर्जन। यह तो बात कर चुके हैं हम, अभी देखे हैं। उसमें बताएंगे अमोनिया किससे निकलता है, यूरिया किससे निकलता है और यूरिक अम्ल किससे निकलता है। जो अमोनिया होती है हमारी, जो NH3, उत्सर्जन का प्रकार या 3 प्रकार से होता है। अमोनिया का उत्सर्जन, यूरिया का उत्सर्जन और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन, यह 3 प्रकार से होता है। अमोनिया यह कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। एक यूरिया का उत्सर्जन होता है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन और यूरिया का अमोनिया का कहाँ से होता है? मछली में होता है और उभयचर जीवों में होता है। किसमें होता है? मछली और उभयचर जीवों में होता है। और यूरिया का उत्सर्जन किस? मेढक में होता है, मनुष्य में होता है, स्तनपायी जो बच्चे देते हैं उन्हें होता है। ठीक। और जो यूरिक अम्ल होता है, क्या? जो यूरिक अम्ल होता है और किसमें? तो कीट, पक्षी, सरीसृप में होता है। ठीक। कीट, पक्षी, सरीसृप में यूरिक अम्ल का विसर्जन होता है। ठीक। किसमें होता है? इसमें यूरिक अम्ल में। यूरिया में क्या होता है? यूरिया उत्सर्जन किससे होता है? मेढक से होता है, मनुष्य, स्तनपायी जीवों में होता है। और जो अमोनिया का उत्सर्जन होता है वह मछली में होता है और उभयचर जीवों में होता है। ठीक। इसमें होता है? उभयचर जीवों में होता है। अब आगे हम बात करते हैं अमोनिया का उत्सर्जन किसमें किसमें होता है। ठीक। अमोनिया, ये जो अमोनिया है हमारी, अमोनिया का उत्सर्जन इसमें जब नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में होता है। अमोनिया उत्सर्जन कब होता है? जब नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन होता है तब अमोनिया के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? अमोनिया के रूप में होता है। ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं हम यूरिया की। यूरिक उत्सर्जन यूरिया से होता है। इसमें होता है यूरिक उत्सर्जन होता है तो क्या निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है।
ठीक, अमोनिया का उत्सर्जन होता है तो जब नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में होता है, पदार्थ का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में होता है। और जो यूरिक अम्ल होता है, ये यूरिक अम्ल, इसमें क्या होता है कि यह यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। यूरिक उत्सर्जन का मतलब यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। ठीक, अब उत्सर्जित पदार्थ उत्सर्जन के प्रकार हो गया, उत्सर्जन तंत्र खत्म हो गया। अब इसके आगे हम बात करेंगे किडनी की। क्या करेंगे? किडनी, किडनी मतलब वृक्क। ठीक, किडनी मतलब वृक्क की बात करेंगे हम आगे। ठीक, आगे हम देखते हैं जैसे कीटों का अध्ययन किसमें किया जाता है। कीटों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंटोमोलॉजी। किसमें किया जाता है? एंटोमोलॉजी में। पक्षियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? अनियोथोलॉजी में, अनिथोलॉजी में किया जाता है। और सबसे बड़ा पक्षी क्या होता है? शुतुरमुर्ग होता है, वो सभी को पता है। सबसे छोटा पक्षी क्या होता है? गुंजन पक्षी होता है। यह एकमात्र ऐसा पक्षी है ना जो पीछे की तरह उड़ता है, पीछे की तरफ उड़ता है। यही जो गुंजन पक्षी है यह पीछे की तरफ उड़ता है। सभी पक्षी आगे की तरफ उड़ते हैं या पीछे की तरफ उड़ता है। सबसे छोटा पक्षी यही है, सबसे छोटा पक्षी यही है। कौन है? गुंजन पक्षी। ठीक, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। पक्षियों का अध्ययन किसमें किया? ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। कीटों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंटोमोलॉजी में किया जाता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं, देखते हैं। और जैसे होता है सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन होता है, और सरीसृप का अध्ययन किसमें किया जाता है, पादप जगत का उभयचर किसमें किया जाता है, किसके अंतर्गत किया जाता है, पादप जगत का सरीसृप का अध्ययन किसमें किया जाता है, ये सभी हम बातें करते हैं। आगे देखते हैं कि जब सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन होता है, कौन होता है? अवावेल, अवावेल होता है। कौन होता है? अवावेल होता है। और सरीसृप का अध्ययन किसमें किया जाता है? हेटरोट्रॉपी में, हेर्पेटोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? हेर्पेटो। देखिए, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन होता है? अवावेल होता है। क्या होता है? अवावेल होता है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन होता है? अवावेल होता है। ठीक, अब सरीसृप का अध्ययन किसमें किया जाता है? हेर्पेटोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? हेर्पेटोलॉजी में किया जाता है। पादप जगत उभयचर का अध्ययन किसमें किया जाता है? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत किया जाता है। किसमें किया जाता है? ब्रायोफाइटा में किया जाता है। और पादप जगत का सरीसृप टेरिडोफाइटा में किया जाता है। किसमें किया जाता है? टेरिडोफाइटा में किया जाता है। टेरिडोफाइटा किसमें किया था? टेरिडोफाइटा। ठीक, अब इसके आगे जो किडनी आएगी, क्या आएगी? किडनी। किडनी, किडनी जो होती है वृक्क, क्या कहते हैं? वृक्क। वृक्क जो किडनी होती है, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? तो क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। क्या किया जाता है? नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। ठीक, किसमें किया जाता है? नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। मानव शरीर में दो किडनी कितने पाए जाते हैं? दो प्रकार से पाए जाते हैं, दो किडनी पाई जाती हैं। ठीक, अभी हम बात करेंगे ऐसी किडनी होती हैं, ये ऐसे होता है। ठीक, ऐसे 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 मुँह होता है किडनी। ये फर्स्ट किडनी हो गई, ये सेकंड किडनी हुई है। ठीक, और जी यह जो बना होता है, ठीक, ये क्या होता है? मूत्रवाहिनी होती है। क्या होती है? मूत्रवाहिनी होती है। ठीक, मूत्रवाहिनी होती है। ठीक, दोनों तरफ ये दोनों होता है, मूत्र वाहिनी होते हैं। किडनी में जो अंदर होता है उसमें क्या होता है? मेडुला होता है। क्या होता है? मेडुला। क्या होता है? मेडुला। क्या होता है? मेडुला। ठीक, क्या होता है? मेडुला होता है। इस हिसाब से दिखा देते हैं अच्छे से कि यदि यह किडनी हमारी दो किडनियां हैं, ठीक, ऐसे ऐसे मूत्र इकट्ठा यही होता है, यहीं पर होता है। इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसे? मूत्राशय। क्या कहा जाता है? मूत्राशय। ठीक, इसे मूत्राशय कहा जाता है। और यह जो होता है यह मूत्र द्वार होता है। क्या होता है? मूत्र द्वार होता है। मूत्र द्वार होता है।
ठीक। क्या होता है, मूत्र द्वार होता है। इसके ऊपरी जो ऐसे सिरे पे होता है, ऐसे ऐसे इसमें भी होता है, ऐसे 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 ऐसे। किडनी पढ़ाएंगे तो फिगर ड्रा किया हुआ है। ठीक। ये जो होता है ये ऊपरी हिस्सा, इसे क्या कहता है, था वल्कुट या कॉर्टेक्स। क्या, कॉर्टेक्स। क्या कहा जाता है, कॉर्टेक्स। क्या कहा जाता है, कॉर्टेक्स। ठीक। किडनी के बारे में बात करते हैं अभी हम। शुद्ध रक्त कैसे आता है, अशुद्ध रक्त कैसे आता है, उसमें क्या होता है, अंदर में क्या होता है। ठीक। ठीक। और किडनी कितने, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, कोशिका, नेफ्रॉन कोशिका कितनी पाई जाती हैं, इसमें किडनी में नेफ्रॉन कोशिका कितनी पाई जाती हैं। यदि बात किया जाए किडनी में नेफ्रॉन कोशिका कितनी पाई जाती है, तो कितने कहेंगे हम, 15 लाख। कितनी पाई जाती है, 15 लाख पाई जाती है किडनी में नेफ्रॉन कोशिका जो है 15 लाख पाई जाती है। शुद्ध रक्त किस में आता है, किस भाग में शुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त किस तरफ से आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें आगे यह भी देखे हैं कि जब हमारा क्या कहते हैं, मनुष्य में जो होता है रक्त का डायलिसिस कैसे होता है, इसको हम दिखाएंगे, अभी चित्र के माध्यम बताएंगे। ठीक। तो आगे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किडनी के साथ। किसके साथ, किडनी के साथ।